कल जब मैं बैंक में गया था, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी अपने काम से आए थे। वहाँ पर कुछ ढूँढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए। मैंने उनसे पूछा तो वह बोले बूढ़ा होने के कारण हाथ-पैर काँप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने हैं, इसलिए मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। मैं बोला आपको कोई हर्ज न हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने के लिए हाँ कर दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। पैसे निकालकर उन्होंने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा पर आप मुझे रिक्शा तक छोड़ दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी था। मैं बोला मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको मेरी गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। वह मान गई। हम उनके घर पहुँचे। 70-100 के गज का प्लाट पर बना हुआ घर था। घर में उनकी बूढ़ी पत्नी थी। वह थोड़ा डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिसे उन्हें एक अनजान व्यक्ति घर तक आया है छोड़ने। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भाव को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत हुए। वह बोले इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं, हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि भगवान कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। वह बोले भगवान का घर बोला तो हमसे कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओत-प्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले लोग मृत्यु के उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद है। भगवान ने ही उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का है और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छा कार्य का प्रारंभ जब भी करे वह नई सुबह है।